सोनाली ने दी बिग बॉस को धमकी, दरवाजा तोड़कर चली जाऊंगी बाहर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में प्रेस फॉर एंटरटेनमेंट टास्क के बाद खाने को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल विवाद रोटी को लेकर शुरू हुआ। राशन की कमी की वजह से डिनर में रोटी नहीं बनने वाली थी, लेकिन सोनाली ने कहा कि उन्हें रोटी खाना है। बचा हुआ आटा सुबह के नाश्ते में पराठा बनाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन रुबीना और घर के कुछ सदस्यों ने ये तय किया कि सोनाली की भी इच्छा है रोटी खाने की, और दोपहर के खाने के बाद एक लंबा वक्त बीत गया है, इसलिए अगर सभी रोटी खाएंगे तो अच्छा होगा। सुबह के लिए जो थोड़ा बहुत आटा बचेगा उससे गोभी के पराठे बना दिए जाएंगे, इसलिए रात के डिनर में सभी के लिए एक एक रोटी या एक एक पराठा बनाया गया। लेकिन खाने के दौरान अर्शी ने सोनाली पर ताना कसा और कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से सोनाली नाराज हो गई, और सोनाली ने न सिर्फ खाना छोड़ दिया बल्कि उस खाने को डस्टबिन में फेंक दिया। इसी बात को लेकर घर में बवाल होने लगा, और ये बवाल इस हद तक चला गया कि सोनाली रोती हुई बिग बॉस से ये कहने लगी कि उन्हें अब घर में नहीं रहना है और वो घर से जाना चाहती हैं। सोनाली ने बिग बॉस से कहा कि वो घर के फरेबी सदस्यों के साथ अब रहना नहीं चाहती हैं, जो खाने के लिए उन्हें जलील कर रहे हैं। अगर बिग बॉस सोनाली की बातें नहीं मानते हैं तो वो दरवाजा तोड़कर बाहर चली जाएंगी। हालांकि बाद में माहौल शांत होता नजर आया, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को राशनिंग का टास्क दिया है, घर के सदस्यों को अब कहीं न कहीं उन सुख सुविधाओं की बहुत याद आ रही है जो उन्हें मिली तो थी, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं समझ रहे थे। अपने मनपसंद खाने को मोहताज ये घर वाले अब उसकी असली कीमत समझ रहे हैं। लेकिन आशंका ये भी है कि इन्हें सारी सुख सुविधाएं अगर वापस भी मिल गई तो ये फिर उसकी कीमत भूल सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि खाने को लेकर जो बवाल सोनाली के साथ घर में हुआ, सभी सदस्यों ने अर्शी का विरोध किया, लेकिन घर के सदस्य सोनाली की भी खिलाफत कर रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं फेंकना चाहिए था। अब ऐसे में देखना ये होगा कि खाने का अपमान करने के लिए सोनाली को क्या फटकार मिलती है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।